वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हो पीसीबी हैक्स, जहां हम हर पीसीबी को डिटेल में और आसान भाषा में समझाने और सिखाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो वन पीसीबी के एसएमपीएस सर्किट के बारे में। ये हमारी सैमसंग के माइक्रो वन की पीसीबी बोर्ड है। आज हम इसके एसएमपीएस की सर्किट के बारे में डिटेल में जानेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कंप्लीट नॉलेज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएमपीएस की वर्किंग प्रोसेस, वोल्टेज टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप। आपकी ये जो एसएमटी ट्रांसफार्मर है, इसमें आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्लियर डिफरेंस क्या होता है वो हम समझाएंगे। और इस पीडब्ल्यूएम आईसी के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे कि इसकी हर पिन का क्या काम होता है, कैसे ये हर पिन क्या काम करती है। अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट मास्टर क्लास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, किसी भी पीसीबी को चालू करने के लिए सबसे पहले हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इस पीसीबी में जो हमें पावर सप्लाई देना है वो ये आप सॉकेट देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी दो पिने हैं इसमें हमें पावर सप्लाई देना है, जो कि हमारा फेज और न्यूट्रल का पावर सप्लाई होगा। और उसके बाद यहाँ से हमारा ये 4 डायोड लगा हुआ है, जो कि ये हमें आगे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक पीटीसी लगा हुआ है। अब इस पीटीसी का काम क्या होता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। और यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, ये आपको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपका डीसी वोल्टेज इस कैपेसिटर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये डायोड का काम होता है। ये एक हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है। इस पीसीबी में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आता है, या तो ये आपकी आईसी फट जाती है और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर कॉइल, जो कि एक ब्रेक हो जाता है, तो ये ख़राब हो जाता है। ये दैट कंडीशन में आया आपके पास पीसीबी, या तो आपकी ये आईसी ख़राब होगी और ये इंडक्टर फट जाता है। और उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हमें लाइन और न्यूट्रल देना है इस पीसीबी को। लाइन न्यूट्रल देने के बाद इस कैपेसिटर के ऊपर हमें 300 वोल्ट डीसी देखने को मिलेगा। अगर ये पीसीबी आपके पास डेड कंडीशन में आता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एसी 220 वोल्टेज देखना है। ये हमारा पहला चेक पॉइंट होगा। उसके बाद हमारा सेकंड चेक पॉइंट होगा, यहाँ पे इस कैपेसिटर के ऊपर हमें 300 प्लस डीसी वोल्ट देखने को मिलने। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी की जो सर्किट बनी हुई है उस सर्किट को चेक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक निशान बना हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि 2 पार्ट में हम इस पीसीबी को डिवाइड करता है। ये साइड का जो पार्ट होगा हमारा हाई वोल्टेज का होगा, ये साइड का हमारा लो वोल्टेज का होगा। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट को समझ लेते हैं कि ये सर्किट किस तरह से काम करता है पीसीबी में। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि अगर ये पीसीबी रिपेयर होने आता है तो आपको कहाँ पे कितने वोल्टेज बनते हैं, किन किन चीज़ों को चेक करना है, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो हमारा डीसी वोल्टेज, यहाँ से हमारा डीसी वोल्टेज तो इस कैपेसिटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से इंडक्टर से यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा नेगेटिव साइड है और ये साइड हमारा पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ से जो हमारा वोल्टेज होगा वो यहाँ से इस इंडक्टर के थ्रू होते हुए इस वाइंडिंग पे जाएगा। ये जो हमारा एसएमटी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के इस वाइंडिंग पे जाएगा। इसमें इस ट्रांसफार्मर के अंदर, एसएमटी ट्रांसफार्मर के अंदर आपको 3 तरह की वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। एक होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दोस्तों बात ये आता है कि हमें किस तरीके से पहचानना है कि कौन सी हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, कौन सी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, कौन सी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो हमारी पीडब्ल्यूएम आईसी जो होती है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारी आईसी लगी हुई है, पीडब्ल्यूएम आईसी है। तो जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगा, यहाँ से हमारा वोल्टेज इस, यहाँ पर आप देखेंगे इस पिन पे आ रहा है और वाइंडिंग घूम के हमारी इस पिन पे होते हुए इस आईसी में जा रही है। तो कभी भी आपको याद रखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग को किस तरह से पहचानना है। तो वो हमारा हाई वोल्टेज के साइड में काम करेगा, जहाँ पे आपकी 300 वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ से हमारा ये वोल्टेज यहाँ पर जाएगा,
पिन नंबर इसमें जाएगा और सेकंड पिन से होते हुए हमारी आईसी की ड्रेन पिन पे चला जाएगा। अगर ये आपकी आईसी नहीं लगी होगी तो मॉसफेट लगा होगा तो मॉसफेट के कलेक्टर पिन से जुड़ी होगी। और इसके जो दूसरे साइड होती है, जो हमारा 300 वोल्ट होता है, वो प्राइमरी हिस्सा हमेशा हाई वोल्टेज सेक्शन का होता है। तो ये हमारा प्राइमरी जो सेक्शन होगा हमेशा हाई वोल्टेज सेक्शन का होगा। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी वाले ट्रैक को के आसपास देखना है कि क्या क्या लगा हुआ है। प्राइमरी साइड के आसपास आपको बड़ा कैपेसिटर दिखने को मिलेगा, जैसे कि उसकी वैल्यू हो सकती है 4.7। ये हमारा 4.7 वोल्टेज का कैपेसिटर है, जो कि हमारा 450 वोल्टेज का है, या तो 47 यूएफ का या 22 यूएफ का, 22 यूएफ का आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो हाई साइड की होगी। वहाँ पे आपको मॉसफेट, PWM IC या स्टार्टअप रजिस्टर हो सकता है, जो कि हाई वैल्यू की रजिस्टर होती है, कि जैसे आपको 1 मेगा ओम्स की या 2.2 मेगा ओम्स की जो भी हाई वैल्यू की रजिस्टर देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग को किस तरीके से पहचानना है। तो उससे पहचानने के लिए दोस्तों आपको ठीक प्राइमरी वाइंडिंग जो होगा, ठीक उसके बाजू का जो हमारा 2 पिन देख रहे हैं आप, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी। ठीक उसी के बाजू में, प्राइमरी वाइंडिंग के बाजू में आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग देखने को मिलेगा। इसका जो आउटपुट होता है दोस्तों, ये हमारे छोटे डायोड और जो कैपेसिटर के जरिए हमारे PWM IC को VCC देने का काम करता है। तो इसका जो काम होता है दोस्तों, हमारी जो आईसी लगी हुई है PWM IC, उसको VCC देने का काम करता है। मतलब जब भी आपका SMPS चालू होगा तो ये वाइंडिंग जो होगा हमारा इस IC को सप्लाई देने का काम करेगा इस PCB के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में 2 पिनें होती हैं। तो एक पिन जो होगी आपकी ग्राउंड से कनेक्ट होगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पिन है हमारा, यहाँ से होते हुए इस SMD सेरेमिक कैपेसिटर के ऊपर गया है, और यहाँ से होते हुए ठीक ये कैपेसिटर जो हमारा हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके इस नेगेटिव पिन पे चली गई है। तो एक सिरा जो होगा हमारा नेगेटिव से होगा, और जो हमारा दूसरा पिन होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से होते हुए इस डायोड पे गया है। ये हमारा डायोड है। ये जो डायोड देख रहे हैं आप, इस डायोड के ऊपर हमारा गया हुआ है। यहाँ डायोड से होते हुए हमारे इस सिरेमिक कैपेसिटर, जिसका नंबर, ये लोकेशन नंबर आप अगर देखने को दिखा सकूँ तो आपको 105 है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ठीक यहाँ पे एक सिरेमिक कैपेसिटर लगा है जो 104 है, इसका लोकेशन नंबर। तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज बनते हैं। तो ये यहाँ पर अगर वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे आपको 5.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस कैपेसिटर के ऊपर, जो मैं आगे चल के मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। अगर इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज, सबसे आसान तरीका है, अगर इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको आपको देखना है। और अब उसका एक साइड ग्राउंड है और दूसरा साइड, यहाँ पर आप देखेंगे ये कैपेसिटर का एक साइड ग्राउंड है, और जो हमारा दूसरा साइड है, यहाँ से होते हुए हमारे इस पिन नंबर 3 पे गई है। अब ये पिन नंबर 3 हमारा BP पिन है और बाईपास पिन है, और इसका जो चौथा नंबर पिन है हमारा फीडबैक का पिन है। तो ये कभी भी अगर दोस्तों आप कोई भी SMPS रिपेयर करते हैं, किसी भी तरह का बोर्ड आपके पास दोस्तों रिपेयर होने के लिए आता है, तो सबसे पहले आपको उसकी फिजिकली टेस्ट कर लेनी है कि किसी तरह का जला या कुछ भी शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें जो IC लगी है PWM IC, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो इसका नंबर है LNK564PN है। तो कभी भी आपके पास इस तरह की PCB आती है तो सबसे पहले उसकी डेटा शीट निकाल लें। डेटा शीट निकाल के उसकी कौन से पिन का क्या काम है, क्या काम करता है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख लें, नोट डाउन कर लें। तो आप देख सकते हैं इस IC का नंबर मैंने आपको 564 बताया। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस IC में कौन से पिन का क्या काम है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है। ये जो डॉट होता है, डॉट से ही हमारा यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। अगर आपको PCB के अंदर IC के ऊपर डॉट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉच बना हुआ है, U शेप का होता है, आधा राउंड होता है U शेप का। कभी भी वो लेफ्ट साइड से आपकी शुरू होगी पिन,
वहाँ से आपका पिन नंबर 1 होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएगा। तो सबसे पहले आपका पिन नंबर 1 ये होगा, ये 2 होगा, ये 3, 4, ये 5, 6 नंबर की पिन नहीं होती है, 7 और 8। तो आपको कभी भी आईसी की डेटा शीट निकाल लेनी है कि कौन से पिन का क्या काम है। तो इस आईसी का अगर आप डेटा शीट निकालेंगे तो आपको इसके अंदर वीसीसी पिन नहीं मिलेगी। तो इसमें जो वीसीसी अलग से कैपेसिटर लगा होता है आपको कई एसएमपीएस में देखने को मिलेगा, बट इसमें वीसीसी की जगह हमें बाईपास पिन दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा पहला, दूसरा और जो हमारा 7वां और 8वां पिन है इस पीसीबी के अंदर, इस आईसी के अंदर, ये हमारा सोर्स पिन है। उसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर का पिन है दोस्तों वो हमारा बाईपास पिन है, और जो चौथा नंबर का पिन है हमारा फीडबैक का पिन है, और 5वां हमारा ड्रेन है, और फिर हमारा एम्प्टी है, फिर से हमारा सोर्स पिन है। तो दोस्तों कभी भी आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कौन से पिन का क्या काम है। तो जैसे कि मैं आपको पहला दूसरा पिन आपको सोर्स बता दिया, 7वां और 8वां हमारा सोर्स है। अब इसमें जो तीसरा नंबर का पिन है दोस्तों हमारी बाईपास पिन है। तो ये क्या है कि दोस्तों जर्नली इसमें 0.1 यूएफ या 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, ये जो हमारा देखेंगे आप यहाँ पे, ये जो 3 नंबर का पिन है, यहाँ से हमारा बाईपास पिन से होते हुए इस कैपेसिटर पे जा रहा है। इसकी जो वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरेड की है। अगर आप इसका डेटा शीट निकालेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो कैपेसिटर का काम क्या होता है दोस्तों, ये जो इसमें जो छोटी छोटी फ्लक्चुएशन आती है पीसीबी के अंदर, वो कैपेसिटर इसे ऑब्जर्व कर लेता है और आईसी को प्रॉपरली काम करने के लिए देता है, और बाईपास पिन के अंदर वोल्टेज को क्लीन और स्टेबल बनाने, और ताकि नॉइस से आईसी डिस्टर्ब ना हो और आईसी हमारी प्रॉपर काम कर सके। तो आप देखेंगे यहाँ पे C104 सिरेमिक कैपेसिटर लगा है। यही छोटे छोटे फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व करता है। इसके अक्रॉस में अगर आप यहाँ पर दोनों साइड पे चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको 5.8 वोल्टेज देखने को मतलब मिलना चाहिए। यहाँ पर यह वोल्टेज आएगा तो ही आपका ये आईसी प्रॉपरली काम करेगा। मतलब आपको यहाँ पे अगर 5.8 वोल्टेज मिलेगा तो ये आईसी आपका अच्छे से काम करेगा, नहीं तो ये आईसी हमारा वर्क नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपका ये जो कैपेसिटर हो शॉर्ट हो गया हो या ख़राब हो गया हो, और इस पे आपको अगर चेक करेंगे तो डायोड रीडिंग देखने को मिलना चाहिए। और ये जो हमारा अगर इसका डेटा शीट देखेंगे तो इसके अंदर ये इंटरनली रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, तो जिस वजह से हमें यहाँ पर 5.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको 5.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ये आईसी आपकी ख़राब है, इंटरनली ख़राब हो गई है, जो रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो इस आईसी को आपको बदलना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारा ये चौथा नंबर का पिन आता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ये जो पिन है दोस्तों हमारी फीडबैक का पिन है। फीडबैक का पिन होता है जो आउटपुट वोल्टेज होता है दोस्तों, जो भी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होगा ये उसको मॉनिटर करने का काम करता है। जो चौथी नंबर का पिन है फीडबैक का, वो जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा उसे मॉनिटर करने का काम करता है। तो अगर ये आउटपुट वोल्टेज अगर इसमें ज़्यादा होता है तो ये जो फीडबैक पिन है इंटरनली, इसके अंदर इंटरनली लगा हुआ मॉसफेट है, मॉसफेट को बंद कर देता है। अगर आउटपुट वोल्टेज कम होता है तो फिर से मॉसफेट को चालू कर देता है। यही कंट्रोल करके आईसी आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल रखती है। अगर मैं आपको बता दूं, इस एफबी पिन पे, फीडबैक पिन पे आपको 1.69 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये सभी जानकारी आपको डेटा शीट में मिल जाएगा, कहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फीडबैक के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज ड्राइवर का काम किया गया है, मतलब सर्किट मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज ड्राइवर बनाया गया हुआ है। उसके थ्रू हमारे एफबी पिन को यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है जो 1.69 वोल्टेज होगा। कई पीसीबी में आपको TL431 देखने को मिला होगा जो कि रेफरेंस वोल्टेज का काम करता है। ठीक उसी तरह इसमें वोल्टेज ड्राइवर सर्किट बनाया गया है जिससे हमारी इस फीडबैक को मिलता है वोल्टेज। तो उसके बाद ये हमारा ड्रेन पिन है दोस्तों। तो ये ड्रेन पिन एक मॉसफेट का पार्ट होता है। ये हमारा ड्रेन पिन जो होता है मॉसफेट में होता है, जैसे कि हमारे LNK564 जो ये हमारी आईसी है, इसके अंदर बिल्ट इन मॉसफेट होता है। इसका जो मेन काम है दोस्तों हाई वोल्टेज को स्विचिंग करना, यानी इनपुट से पावर लेना
और ट्रांसफार्मर को देना। इसका जो काम होता है इनपुट से, हमारी जो भी इनपुट से पावर मिलेगी उसे लेना, और जो हमारा हाई वोल्टेज को स्विच करना, यानी इनपुट से पावर लेना और ट्रांसफार्मर को देना। मॉसफेट में 3 पिन आपको मिलते हैं, जिसमें आपका गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स पिन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो ड्रेन पिन का एक ही काम है दोस्तों, जो भी हमारा हाई वोल्टेज आता है उसे स्विच करके ट्रांसफार्मर को भेजा जाता है। यहीं से आपका जो आउटपुट जनरेट होता है, यहीं से आपका आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा बचता है 7वां और 8वां पिन, जो कि हमारा सोर्स है, और ये भी सोर्स पिन हमारे करंट के रिटर्न का पाथ होता है। मतलब ये एक तरह से हमारा ग्राउंड होता है जहाँ से करंट वापस जाता है। उसके बाद ये हमारी सेकेंडरी साइड आ जाती है। सेकेंडरी साइड पे आपको अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलते हैं, बट इस पीसीबी में दोस्तों आपको सिर्फ एक ही वोल्टेज का आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट होगा। तो ये जो 12 वोल्ट होगी हमारी इस रिले को चलाने का काम करेगा, और आपके डोर स्विच पे जाएगा। और आपकी उसके बाद यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। रेगुलेटर आईसी है जो 7805 है, जो 5 वोल्ट को कन्वर्ट करके हमारे एमसीओ को दे देगा। अब मैं दोस्तों आपको इसमें कहाँ पर कितने वोल्टेज बनते हैं, किन किन चीज़ों को चेक करना है, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दे देता हूँ। लाइन और न्यूट्रल देने के बाद हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। चालू करके इस पर कहाँ पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं उसे हम चेक करेंगे। अगर आपके पास दोस्तों डेटा शीट अगर आप किसी भी आईसी का पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको पीसीबी रिपेयर करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल दे दिया। अब मैं इसे घुमा लेता हूँ पीसीबी को। अब हम इसमें कहाँ पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, अब हम उन सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पीसीबी को चालू कर लेते हैं। पीसीबी को हमने चालू कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लाइट आ गया है। और सबसे पहले मैंने आपको बोला था पहला चेक पॉइंट होगा हमारा एसी वोल्टेज होगा। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं हमारा इससे हमने एसी वोल्टेज पे सेट कर लिया है, और ये हमारा एसी वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 238 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद दो सेकंड पॉइंट होता है दोस्तों हमारा डीसी वोल्टेज है। तो यहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 325 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और यही वोल्टेज अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है, ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर से होते हुए यहाँ पर जाएगा, प्रॉब उल्टा रखा हुआ है, सीधा कर लेता हूँ, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए इस इंडक्टर पे जाएगा, यहाँ से होते हुए इस पिन पे जाएगी, फिर यहाँ से घूम के कॉइल में से घूम के हमारे इस दूसरे प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे पिन पे जाएगी, और यहाँ से होते हुए हमारे इस ड्रेन पिन पे जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आ रही है। उसके बाद अगर आपकी पीसीबी डेड कंडीशन में है तो सबसे पहले आप यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं वो देख लें। फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक हमारे इस बाईपास पिन से एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू थी 0.1 माइक्रोफैरेड की। तो यहाँ पे इंटरनली ज़्यादातर एसएमपीएस में वीसीसी आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे बाईपास है, ये भी एक तरह से वीसीसी का काम कर रहा है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर अगर आप देखेंगे 5.8 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप मल्टीमीटर पे ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको 5.8 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर ये वोल्टेज आपका नहीं मिलता है, तो अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये आपकी आईसी डेड कंडीशन में चली जाएगी। ये आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगा तो आईसी हमारी चालू नहीं होगी और हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में रहेगी। कभी भी पीसीबी आए दोस्तों तो सबसे पहले आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है, हाई वोल्टेज, और उसके बाद यहाँ पर 5.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। और उसके बाद हमारा एक बचा एफबी पिन, हमारा फीडबैक पिन है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था 1.69 वोल्टेज फीडबैक पिन पे मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों मल्टीमीटर पे यहाँ पे आपको 1.69 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बना है जहाँ पे वोल्टेज ड्राइवर का काम कर रहा है, वहाँ से होते हुए हमारे फीडबैक 1.69 वोल्टेज मिल रहा है। अब बात की जाए दोस्तों हम सेकेंडरी साइड की, तो सेकेंडरी साइड को चलने के लिए दोस्तों ट्रांसफार्मर पर एक आउटपुट डायोड और कैपेसिटर देखने को मिलेगा।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ये कैपेसिटर है और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ मिलेगा। तो वो जो काम होता है दोस्तों, वोल्टेज को डीसी में बदलकर स्मूथ करता है, किसी भी तरह का नॉइस नहीं रहे। तो इस कैपेसिटर के ऊपर दोस्तों आपको 12 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा एसएमटी ट्रांसफार्मर है, सिंगल आउटपुट का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें 13 वोल्टेज के आसपास देखने को मिल रहा है। ये जो 13 वोल्ट है दोस्तों हमारे इस रिले को चलाने का काम करेगा। जो भी हमारी फंक्शन होती है यहाँ पे माइक्रो की, ग्रिल की, कन्वेक्शन की, जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको देने का काम करेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा होगा यहाँ से यहाँ पे हमारा 13 वोल्टेज हुआ, फिर यहाँ से वोल्टेज हमारा रेगुलेट होके 5 वोल्टेज के आसपास मिलेगा। ये हमारी 5 वोल्ट आप देख सकते बन रही है। और इस पीसीबी को कभी भी टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कनेक्टर है, इसमें हमारा डोर स्विच और हमारा टेम्परेचर सेंसर इसमें लगता है सैमसंग में। तो यहाँ पे जो डोर स्विच है, डोर स्विच के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया था 12 वोल्टेज बनना चाहिए, तो इस डोर स्विच के ऊपर हमें 12 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है जहाँ पर आपको 5 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। अगर ये सेंसर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था इस माइक्रोवेव ओवन पीसीबी का एसएमपीएस सेक्शन किस तरीके से काम करता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हमने किया है, कहाँ पे क्या वोल्टेज बनते हैं। इसमें हमने देखा है कि इसकी वर्किंग क्या है, वोल्टेज टेस्टिंग कहाँ कहाँ आपको करनी है, और प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्लियर डिफरेंस आपको बताया है तीनों वाइंडिंग का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलता है पीसीबी का कंप्लीट जानकारी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।